हे गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि वी आर गोइंग टू लर्न एग्रीगेटर ट्रांसफॉर्मेशन का टेस्टिंग कैसे करना है। हाउ डू वी राइट द टेस्ट स्क्रिप्ट और टेस्ट केसेस फॉर एग्रीगेटर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीगेटर ट्रांसफॉर्मेशन होता है एग्रीगेटर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्रीफली अंडरस्टैंड करेंगे एक्चुअली एग्रीगेटर ट्रांसफॉर्मेशन होते क्या है। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली द सेम ट्रांसफॉर्मेशन होता है जैसे आपने सिक्वल में पढ़ा होगा। सिक्वल में आपको पता होगा कि हम लोग एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है ना, एग्रीगेट फंक्शन आपको याद आ गया होगा अभी। एग्जैक्टली एग्रीगेट फंक्शन जैसे हम लोग करते हैं सम, मिन, काउंट, है ना, मैक्स, एवरेज, जो भी ये सारे एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, राइट। ये हम सारे फंक्शन हम लोग ऑलरेडी सीक्वल में पढ़ लिए हैं और हमको पता है एक्चुअली। सेम कॉन्सेप्ट ये होता है एग्रीगेटर ट्रांसफॉर्मेशन का। अगर मेरे पास कुछ डेटा है जो कि रो लेवल पे है, उसको अगर मेरे को एग्रीगेटेड फॉर्मेट में डालना है तो एक्चुअली मैं एग्रीगेटर ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल सा एक डायग्राम यहाँ पे ले लेता हूँ जस्ट दिखाने के लिए, इंडिकेटिव, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। तो एग्जैक्टली ये बता देगा कि एक्चुअली करने क्या वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो ये देखो एग्रीगेटर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैंने सोर्स ले लिया, टारगेट ले लिया और यहाँ पे टारगेट ले लिया और ये बीच में ट्रांसफॉर्मेशन है। कुछ ज्यादा कुछ मैं नहीं बना रहा हूँ, जस्ट आपको दिखाने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरा एम्प्लॉय का डिटेल हो गया, ये मेरा सोर्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉय टारगेट लिख देते हैं, ये टारगेट डेटा है, राइट। यहाँ पे ये है ट्रांसफॉर्मेशन यूज करें, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन है। मेन मैं एक्चुअली चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक मैं एग्रीगेटेड ट्रांसफॉर्मेशन लिखता हूँ। एग्रीगेटेड ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करने वाला हूँ, जैसे हमारे पास बहुत सारे डेटा है यहाँ पे, एम्प्लॉय नंबर, डिपार्टमेंट नंबर, एम्प्लॉय नेम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, बहुत सारा डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट नंबर 10, 10, 20, 20 एंड 30, समथिंग लाइक दिस। अभी देखो कितने एम्प्लॉय डिपार्टमेंट 10 के हैं, 2 है, 20 के 2 है और 30 का 1 है। तो एक्चुअली मेरा क्या करने वाला हूँ, मैं इसको डेटा को पुल करने वाला हूँ, इसको एग्रीगेट करके मैं डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे काउंट देने वाला हूँ। दैट इज व्हाट माय एग्रीगेटेड ट्रांसफॉर्मेशन सेज दिस टाइम। तो मेरे को टारगेट में एक जो टारगेट टेबल है इसमें मेरे को चाहिए डिपार्टमेंट नंबर एंड काउंट, सिंपल। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ 10, 20 एंड 30। तो 10 में एक्चुअली काउंट 2 हो गया, 20 में 2 हो गया और 30 में 1 हो गया। ठीक है, गॉट इट नो। एग्जैक्टली, तो मेरा टारगेट में एक्चुअली कितने रो हो गए, टोटल 3 रोज। यहाँ पे कितने, 5 है। तो एक्चुअली मल्टीपल रोज विच आर ऑन द रो लेवल का डेटा है, अगर उसको मेरे को एग्रीगेटेड फॉर्मेट में डालना है तो हम लोग एग्रीगेटर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं। ठीक है, आपको एग्जैक्टली थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि एग्जैक्टली करते क्या एग्रीगेटर ट्रांसफॉर्मेशन में। अब देखो, ये तो सिर्फ काउंट का हमने बात किया, राइट। इसमें बहुत सारे और भी कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है, राइट, सम। अगर कोई बोलता है कि यार किसी पर्टिकुलर कस्टमर का, फॉर एग्जाम्पल रियल टाइम सिनारियो में अगर जाते हो आप, तो आपको एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ बिफोर वी मूव देयर। देखो अगर आप किसी कस्टमर का डेटा प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, लेट से आप, हमारे पास ट्रांजेक्शन आईडी होता है, फिर कस्टमर आईडी होता है। ठीक है, कस्टमर आईडी, देन लेट से प्राइस होता है या अमाउंट होता है, जो भी है, ये सारा, राइट। यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी तो 1 2 3 4 हो गया, फॉर एग्जांपल कस्टमर C1 एंड C2, समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ पे कुछ प्राइस होगा, कुछ अमाउंट होगा। देखो मेरा रिक्वायरमेंट, ये मेरा सोर्स है, मेरा रिक्वायरमेंट ऐसा हो सकता है कि पर कस्टमर व्हाट इज द टोटल अमाउंट। गॉट इट ना। तो अब देखो क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं एक रियल टाइम एग्जांपल ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल जस्ट अ सेकेंड। ओके गाइस, अच्छा एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं हम लोग वैल्यू को। सो फॉर एग्जांपल अमाउंट 100 है, सिंपल रखते हैं, 100 है, इसको 200 रख देते हैं और यहाँ पे 300 रख देते हैं। अब देखो मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, मेरा टारगेट में मेरे को क्या चाहिए, कस्टमर आईडी चाहिए और मेरे को टोटल अमाउंट चाहिए। ठीक है, टोटल अमाउंट। मेरे को यहाँ पे कस्टमर आईडी C1 जो है, इसका कितना है रिकॉर्ड, 3 है, तो इसको मैं एग्रीगेट करना चाह रहा हूँ, ऐड करना, तो ये 400 हो गया। ठीक है ना, 100 + 100 + 200। और C2 का जो है मेरा कितना, 300 है, क्योंकि इसका एक ही ट्रांजेक्शन है। ये मेरे को टारगेट आउटपुट में चाहिए। दिख रहा है, एग्जैक्टली दिस काइंड ऑफ सिनारियो अगर हमको यूज करना हो अपने ETL ट्रांसफॉर्मेशन में, तो हम लोग डेफिनेटली एग्रीगेटेड ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं। नाउ द मेजर क्वेश्चन इज, इसको टेस्ट कैसे करेंगे, है ना। वही चीज तो हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि हम हमको तो टेस्टिंग से मतलब है, राइट। बिकॉज ये कैसे किया है डेवलपर ने, हमको कोई मतलब नहीं, हमको टेस्टिंग करना है। तो मैं क्या बोल सकता हूं आपको कि देखो, अगर ऐसा डेटा है, सिंपल ये वाला ले लेते हैं अपन फिलहाल तो अगर यहाँ पे ऐसा डेटा है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पे एग्रीगेटर चलाऊंगा। और प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे ये फाइल है, ठीक है,
डेटा जो है फाइल है। देखो मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ एक्चुअली, पहले समझ लेते हैं। ये एक्चुअली फाइल है, सीएसवी फाइल है। देखो इम्प्लॉय सोर्स डॉट सीएसवी फाइल, इसमें बहुत सारे डेटा है। देखो डिपार्टमेंट नंबर 10 के बहुत सारे हैं, 20 के, 30, 40 के हैं। मेरे को एग्रीगेटेड काउंट चाहिए, मेरे को दो ही कॉलम चाहिए, एक तो इम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर चाहिए और काउंट चाहिए। बाकी का डेटा से मेरे को लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे को एग्रीगेटेड डेटा चाहिए। अब देखो मेन चीज क्या हो गया प्रॉब्लम। देखो अगर हमारा सोर्स जो है फाइल है और टारगेट डेटाबेस है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ सीधा, ये हमारा जो है सीएसवी फाइल है, डॉट सीएसवी फाइल, और ये जो टारगेट है लेट्स से माई सीक्वल डेटाबेस है, यहाँ पे एक्चुअली होगा। तो यहाँ पे तो मैं सिलेक्ट क्वेरी चला लूंगा, राइट, और मैं यहाँ से निकाल लूंगा। लेकिन यहाँ पे जो है रो लेवल डेटा को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, मेन चीज वही देखना है। तो हम लोग एग्जैक्टली वही चीज देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पे एग्रीगेटेड व्यू ले लेंगे और फिर यहाँ से डेटा रीड कर देंगे, दोनों को मैच कराएंगे एक्चुअली, ठीक है। अभी देखते हैं कि इसको कैसे करना है, ठीक है। आपको होपफुली आइडिया आ गया होगा, और मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि मेरा एक सिनारियो रेडी है जो कि टारगेट में डेटा भी है। तो मैं आपको आउटपुट भी दिखा देता हूँ, और हम सोर्स तो मैंने दिखा दिया है, सोर्स है और ये टारगेट है एक्चुअली। लेट मी जस्ट रन इट एंड शो यू। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये वाला है ना, एम्प्लॉय काउंट, ठीक है। अब इसको मैं रन करके दिखा देता हूं आपको, एग्जैक्टली यही आउटपुट मेरे को चाहिए। फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट नंबर 10, 20, 30 और इसका काउंट है। एग्जैक्टली यही डेटा जो है मैच करना है मेरे को सोर्स में भी। तो सोर्स में मेरे को बहुत सारा ऑपरेशन करना पड़ेगा, जैसे आपको दिख ही रहा होगा, क्योंकि सोर्स में मेरा एक्चुअली पूरा का पूरा फाइल है ना, एक कॉलम नहीं है। तो मेरे को एग्रीगेट करना पड़ेगा। अब पांडाज में उसको एग्रीगेशन को कैसे रन करेंगे वही चीज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखो सबसे पहले ना मैं जुपिटर नोटबुक में चला जाता हूँ, क्योंकि बहुत ही इजी है जुपिटर नोटबुक में एक्चुअली चीज़ों को विजुलाइज करना। बाद में क्या करेंगे, वो कन्वर्ट होने के बाद हम लोग इसको सीधा पाईचार्म पे इंपोर्ट कर लेंगे, पाईचार्म पे वो डेटा को डाल देंगे और वहां पे हम लोग रन करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक्चुअली ये कैसे चलता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि डीएफ में हमने रीड कर लिया डेटा को, देखो ये है डेटा, सेम डेटा है। अब मेरे को डिपार्टमेंट नंबर 10 के ऊपर ही लगाना है। तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले कि यहाँ पे एक फंक्शन होता है पांडाज में, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप बाई गाइस, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे ग्रुप बाई, एग्जैक्टली सेम लाइक सीक्वल, यहाँ पे ग्रुप बाई फंक्शन होता है। और यहाँ पे मैं बोलता हूँ ग्रुप बाई बेस्ड ऑन व्हाट, डिपार्टमेंट नंबर के हिसाब से ग्रुप बाई करो। वही तो करने वाले हैं हम लोग, है ना, डिपार्टमेंट नंबर पे ग्रुप बाई करो। और फिर मेरे को क्या बताओ कि कितने इंप्लॉय हैं, तो इंप्लॉय नंबर मैं ले लेता हूँ और यहाँ पे काउंट ले लेता हूँ, ठीक है। वेरी वेरी सिंपल थिंग, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसको रन करता हूं तो देखोगे आप कि काफी, वन सेकेंड, व्हाट्स हैपनिंग, ओके डिपार्टमेंट नंबर थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है अब आ जाएगा, ठीक है। दिख रहा है आपको डिपार्टमेंट नंबर और ये काउंट आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा फॉर्मेट अलग टाइप का आ रहा है। तो मैं इसको ना रीसेट इंडेक्स कर देता हूँ, तो इससे क्या है फॉर्मेट मेरा सही फॉर्मेट में आ जाएगा। तो रीसेट इंडेक्स रन किया, अब देखो सही आ गया ना। एक्चुअली ये डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में आ गया। अब डेटा फ्रेम के जैसे फॉर्मेट में जब ये पूरा का पूरा चीज आ जाता है यहाँ पे, अब मेरे को क्या करना है कि यार यहाँ पे भी मेरे को ना कॉलम का नाम जो है एम्प्लॉय नंबर नहीं चाहिए, काउंट चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर काउंट, क्योंकि टारगेट में मेरा क्या है देखो आप, डिपार्टमेंट नंबर है वो काउंट है। तो ये एम्प्लॉय नंबर नहीं चाहिए, मेरे को काउंट चाहिए। तो इसको ना मैं रीनेम कर लेता हूँ, तो इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ। तो रीनेम करने के लिए मैं रीनेम लिख दिया और फिर इसको कॉलम्स लिख दिया, ठीक है। ये थोड़ा सा पांडास का ये फंक्शन मैं यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे एज ए डिक्शनरी मैं एक्चुअली काउंट करके पास कर दिया, ठीक है। परफेक्ट, अब देखते हैं क्या हो गया। आ गया ना, एग्जैक्ट बराबर से आ गया एक्चुअली, डिपार्टमेंट नंबर और काउंट एक्चुअली सेम कॉलम नेम भी होना चाहिए, तभी तो मैं कंपेयर करूंगा। अब ये आ गया। ओनली थिंग इज इसका ऑर्डर सही है कि नहीं है वो देख लेंगे। ऑर्डर भी सही लग रहा है, 10, 20, 30 डिपार्टमेंट नंबर और ये काउंट हो गया एम्प्लॉइज के, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, एक डीएफ में रख देता हूँ इसको, मैं डीएफ एसआरसी में डाल देता हूँ, ठीक है। परफेक्ट, वेरी सिंपल। अब डीएफ एसआरसी में जो है ये डेटा आ गया। कैन आई से कि ये मेरा सोर्स रेडी है। अब मेरे को टारगेट रीड करना है और उसको जस्ट मेरे को रन करना है। तो मैं डीएफ टारगेट लिख देता हूँ, डीएफ टीजीटी, और इसको रीड करने के लिए हमको पता है कि कैसे रीड करते हैं, डीएफ रीड सीक्वल यूज कर लेते हैं। और यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अच्छा यार ये सेम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, सिंपल है ना, सेम रन करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मेरे को डालना पड़ेगा डीबी अंडरस्कोर कनेक्शन, ठीक है, रन कर दिए। और एक काम करते हैं और यहाँ पे इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स भी कर लेते हैं,
ठीक है, ऑल गुड। एक सेकेंड, क्या हो रहा है? नहीं, इंडेक्स फॉल्स का जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग राइट नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग को यही चल जाएगा। अब देखते हैं कि डीएफ टारगेट में क्या आ गया। डीएफ टारगेट फास्ट, ओके नाइस, ये भी आ गया। ठीक है, अब देखो, ये टारगेट हो गया और ये सोर्स हो गया। सोर्स का हमने ये सब ऑपरेशन करके चेंज करके सब कुछ इस फॉर्मेट में ले आया है, जिस टारगेट फॉर्मेट में। अब इन दोनों को मैं कंपेयर करूंगा। तो कंपेयर करने के लिए मैं क्या बोलूंगा? डीएफ एस आर सी, असर्शन कर देता हूँ, है ना, असर्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। और मैं आपको दिखा देता हूँ, असर्ट डी एफ अंडर स्कोर एस आर सी डॉट इक्वल्स। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पिछले क्लास में, अगर वैलिडेशन आपको याद नहीं है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पिछला वीडियो जाके आप लोग देख लेना, मैं उसको फिर से नहीं बताने वाला हूँ। और ये बोलूँगा कि सोर्स, ओके आई विल से एग्रीगेटर ट्रांसफॉर्मेशन did, or I will say aggregation did not work, something like this. Please check with developer, something like this, right? So developer को रेज करेंगे अगर कोई प्रॉब्लम है। रन करते हैं, सब कुछ सही है। एक्चुअली मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, ये सारा डेटा जो है ना, एक पाई चार्म पे डाल देता हूँ। ठीक है, यही तो करना है फाइनली हमको, राइट? तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अब देखो, मैं सारा ये यहाँ से उठा लेता हूँ स्क्रिप्ट्स को, और यहाँ पे एक उसमें डाल दूंगा। ठीक है, परफेक्ट ना? अब मैं ये वाला भी यहाँ पे डाल देता हूँ। अब इस कॉपी कॉपी करता हूँ पूरे डेटा को, और मैं पाईचार्म पे चलता हूँ। यहाँ पे एक मैं टेस्ट केस बना देता हूँ गाइस। ठीक है, जब मैं टेस्ट केस बनाता हूँ तो मैं ये वाला को कॉपी कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, इसको कॉपी एंड पेस्ट कर ले। टेस्ट एग्रीगेटर, एग्रीगेटर एग्रीगेटर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एग्रीगेटर ट्रांसफॉर्मेशन वैलिडेशन। चलो कोई बात नहीं, ये हो गया। अब हम लोगों का ये सारा कुछ तो डिटेल सेम होगा। एक्चुअली मैं कॉपी क्या करूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ओ वन सेकेंड, सॉरी, मेरे को एक्चुअली यहाँ से उठाना पड़ेगा ये सारा कुछ। ठीक है, इसको उठा लिया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, सिंपल डी एफ, अमेजिंग। ये वाला भी हटा देते हैं क्योंकि ये वाला ऑलरेडी ऊपर में है ना, ये 3 लाइन का कोड, इट्स फाइन। अमेजिंग ना, गुड। इसको रन करके देखते हैं कि क्या हो रहा है, एक्चुअली कैसे चल रहा है, नहीं चल रहा है, टेस्ट केस पास हो रहा है कि क्या हो रहा है। मैं यहाँ पे एग्रीगेशन लिख देता हूँ, टेस्ट एग्रीगेटर, एग्रीगेटर वैलिडेशन, समथिंग लाइक दिस। कुछ और नहीं, बस ये नाम लग देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसको रन करके देखते हैं। एक्चुअली काउंट नहीं है, एक्चुअली वैलिडेशन है ना, रो कॉलम लेवल वैलिडेशन। ठीक है, आई थिंक इट्स ऑल गुड। एंड इज देयर एनी एरर दैट आई एम गेटिंग? लेट्स सी, I think it looks good. Okay, here actually I forgot this, removed it. I think this is okay. Now let me run this और test aggregator transformation. Let us see whether कुछ एरर आता है या सही चलता है। तो मैं इसको लिखता हूँ पाई, आई थिंक मेरे को एक पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, टेस्ट केस के अंदर में रन नहीं करते, यहाँ से जाके हम लोग रन करते थे। तो मैं लिखता हूँ पाई टेस्ट और टेस्ट केस, और मैं लिखता हूँ टेस्ट अंडरस्कोर एग्रीगेटर, ऑल गुड, हाइफन यस। लेट अस सी, अगर पास हो गया तो एकदम फैंटास्टिक, नहीं तो फिर हम देखेंगे क्यों नहीं हो रहा है ना। ओके, तो कुछ तो प्रॉब्लम आ गया। नो सच फाइल या डायरेक्टरी। अच्छा, ये डायरेक्टरी फाइल नहीं मिल रहा है यहाँ पे क्योंकि इनका जो डेटा है अलग फोल्डर में है ना। ठीक है, अब आ जाएगा क्योंकि हमारा डेटा के अंदर है। देखो, डेटा के अंदर ये फाइल है ना, इसीलिए वो नहीं आ रहा था। अब देखते हैं, शायद अब चल जाएगा। फाइल ही नहीं मिल रहा था तो कैसे वो रीड करेगा सोर्स को? देखो, वन पास्ट और ये एग्रीगेशन। ठीक है, तो एक्चुअली इस टाइप से आप लोग एग्रीगेटर ट्रांसफॉर्मेशन का टेस्ट केस लिख सकते हो, टेस्ट स्क्रिप्ट लिख सकते हो। देख रहे हो आप कितना इजीली हम लोगों ने लिख दिया एक्चुअली, स्टेप बाय स्टेप वैलिडेशन। देखो गाइज, अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही मैंने क्या किया है, सर्ट क्यों किया, तो आप पहले वीडियो, फर्स्ट वीडियो में जाइए, वेरी फर्स्ट वीडियो जिसमें मैंने बताया कि पाईचाम इंस्टॉल करना है, उसके बाद पाईचाम के बाद उसके ऊपर पांडाज इंस्टॉल करना है, और जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करना, सब कुछ इंस्टॉल करना पहले वीडियो से चालू करो। मैं बता रहा हूँ कि ये अगर स्टेप बाय स्टेप देखोगे तभी समझ में आएगा। हो सकता है कि आपको लग रहा होगा यार ये क्या बता रहे हैं सर, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली वीडियो से आप लोग देखो और काफी चीजें समझ में आ जाएंगी। और देखो, ये मैं एडवांस लेवल का चीज बता रहा हूँ। ठीक है, दिस इज नॉट समथिंग एनीबडी कैन टेल यू, और मेनी पीपल डू नॉट इवन डू, एक्चुअली वेरी वेरी लेस पीपल डू ऑल ऑफ दिस काइंड ऑफ
test using the pandas basically, right? So that's the reason I'm telling you guys, okay, just go and start from the very basic. And also ये चैनल, जैसा कि मैंने बोला है कि ये चैनल हमने, और ये स्पेसिफिकली जो ये वीडियो है, राइट, ये जो सीरीज है पूरा, ये आई थिंक एट्थ या हाँ एट्थ वीडियो होगा मेरे ख्याल से ये। अभी तक का जो मैंने वीडियो बताया ना, ये बहुत ही प्रीमियम कंटेंट मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो जस्ट डोंट थिंक कि आपको ये यूट्यूब में फ्री में मिल रहा है तो इट इज लाइक ओके लाइक एनी अदर वीडियो, दिस इज नॉट, आई विल टेल यू, ठीक है? सो वी माइट लाइक आई एम नॉट जस्ट टेलिंग इट कि वी माइट but right now we are actually sharing all of this content for you guys. So please do one thing for your side, just to basically appreciate my hard work. And see, I'm sharing everything here, right? So you can also go and subscribe this channel. If you're finding really genuine value, right? I'm not saying that you should have to subscribe unnecessarily. If you're finding the genuine value यहाँ पे, तो आप लोग जाके इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, इस चैनल को, और अपने फ्रेंड्स लोगों को भी बताओ, ताकि वी कैन ग्रो दिस चैनल। अगर ज़्यादा लोगों को ग्रो करेंगे तो एल्गोरिदम के हिसाब से इट कैन रीच टू मेनी पीपल, एंड लाइक यू मेनी पीपल आर वेटिंग फॉर दिस knowledge, guys. I'm telling you, right? Everyone cannot afford to pay huge amount of money outside in the market to learn this kind of things, right? I'm just teaching all of you free basically, right? So just do this, and things will be amazing. I hope that everyone is getting value here in this particular entire series. Try to write the comment, and like it, subscribe it, everything that you can do from your side, just do it. It will take only few seconds for you, but it really helps this channel, right? And be with my mission, what I want to do. You be the part of my mission, and you be my hand actually, right? So together let's do the great work for community. And I'll see you soon with the next video. Until we meet next time, happy learning. God bless you. Bye. Take care, guys.